अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question ना that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. Hello everyone, I'm Tejas. I have secured AIR 308 in UPSC CSC 2024. I come from the district of Rewari, Haryana. एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग, मेरी जो पूरी स्कूलिंग है 10th और 12th की वो रेवाड़ी हरियाणा से हुई है। उसके बाद आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT दिल्ली इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग BTech, पास्ड आउट इन 2020 एंड सिंस देन आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड फाइनली आई कुड सी माई लिस्ट इन दिस दिस अटेम्प्ट। नाउ इन दिस सेक्शन आई विल बी कवरिंग द essay strategy बिकॉज essay आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है whether you will make it to the list or you will be on the other side, right? So essay becomes an important topic for the discussion, and in my 3 mains that I have given 2022, 2023 and this 2024 मेरे को essay में मतलब एक decent marks मिले हैं. So I will be covering the essay strategy. The first of all I will tell is essay का content coverage is very important. एंड आप PYQs की थीम्स निकालिए कि ऐसे, क्योंकि आजकल फ़िलोसफिकल आ रहे हैं तो वो फ़िलोसफीज़ किन थीम्स पे बेस्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ in 2022 which I have written, it was on the topic like a ship is safe in harbor but it is not what it's meant for, right? 2023 का टॉपिक था not all those who wanders are lost. So intrinsically enough you can see कि एक risk taking ability of humans is an important theme, राइट? तो ऐसे में ऐसी थीम के ऊपर आप ऑलरेडी अपने लिए कुछ अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल्स रेडी रखिए रैदर देन द वेल स्पोकन अबाउट एग्जाम्पल्स, राइट? तो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग और अ टेक अवे फ्रॉम द PYQs. सेकेंडली अगर आप देखेंगे हैप्पीनेस पे ऐसे आ जाता है तो एन आइडिया ऑफ अ कंटेंटमेंट लिविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम. देन साइंटिफिक इंक्वायरी इज़ एन रनिंग थीम इन दिस, मतलब in the upcoming years. Also a theme on environmentalism because of the sustainability issues हमारी Indian civilization जो ethos है उसने already एक symbiotic relationship में देखा है humans और nature को. We have never said that humans are the superior and the natural elements of the earth are inferior per se. Our civilizational ethos has extensively focused on a symbiotic relationship between the nature and the humans. तो ये एक important theme भी है because a lot of sustainability events, conventions happening because of environmental change. Secondly अगर आप देखेंगे तो इन themes के ऊपर आप कुछ unconventional examples, कुछ stories, quotes, poems ये सब आप collect करके रख सकते हैं. The next aspect is how you're penning down your essay. If you will look into it, essay में your expression matters a lot कि आप कैसा expression use कर रहे हैं. तो expression क्या होता है कि for any expression that you're going to pen down on the paper, आप 1-2 सेकेंड तक पॉज करिए. आपको हमेशा एक बेटर सेंटेंस फॉर्मुलेशन आपको दिमाग में आएगा जो कि मोर अकेडमिकली टिल्टेड होगा. तो वो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और ये रीडिंग हैबिट से भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है. तो अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ तो सपोज मुझे ट्राइबल के प्रति कुछ आई वुड वांट टू टॉक अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन, तो आई कुड यूज़ द वर्ड्स लाइक सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन पर से. एक बेटर सेंटेंस फॉर्मुलेशन या आर्टिकुलेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होगा कि आई विल यूज़ द एक्सप्रेशन लाइक डेस्टिट्यूशन ऑफ पॉवर्टी. बट एक और बेटर तरीका, इससे भी बेटर तरीका मैंने क्या यूज़ किया अपने पेपर में, एक्चुअली रिटन इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ द एसे. आई हैव कोटेड द महाश्वेता देवीज वर्क ऑन ट्राइबल वर्क्स और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है shrunken penis, and she has referred that to show the malnourished state of the tribals and how the policy and its fruits have not fructified per se in terms of the tribal welfare and development. So for every expression that you're going to pen down, think, pause for a reflection and see whether you have a good or a better expression.
अब इसको डेवलप करने के लिए क्या टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं? ऑफ कोर्स आप गुड लिटरेचर पढ़िए, रीडिंग्स करिए इंपॉर्टेंट बुक्स की, राइट, दैट कैन बी वन वे, बट प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजिकली इनफ हम क्या रोज़ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स, राइट, हम न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उस एडिटोरियल को, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या रहता है किसी भी एडिटोरियल या न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू, कि GS1 से कुछ इंटरलिंक वाला टॉपिक हमें मिल पा रहा है, सोसाइटी से कुछ सोशल इश्यूज़ की बात हो रही है, या GS2 से हम इंफॉर्मेशन थ्रू सिलेबस हम निकालने की कोशिश करते हैं, राइट, कि वेदर इट इज़ टॉकिंग अबाउट एन इंटरलिंकेज बिटवीन द इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड अ GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस एस्पेक्ट। बट व्हाट कैन बी डन इज़ ऑल्सो, जब आप उस एडिटोरियल को पढ़ें तो जो एडिटर अपने वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, जिस तरीके से वो उस एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहा है, उसकी तरफ भी अपने माइंड को घुमाइए। सी द एसे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस दैट हैव बीन यूज्ड बाय द एडिटर इटसेल्फ। हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे काम करता है? अगर मैं रिपीटेटिवली ऐसी चीज़ 15-20 दिनों तक देखूंगा ना, तो मैं भी कुछ सिस्टमैटिकली एकेडमिक एक्सप्रेशंस कॉपी करने लग जाऊंगा। माइंड ऐसे ही वर्क करता है। आप तो इसीलिए क्या होता है ना कि इवन इफ यू आर रीडिंग गुड लिटरेचर और एडिटोरियल्स, गो इनटू द राइटर्स माइंड एंड थिंक कि वो कैसे ब्यूटिफुली आपको एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आप भी जब अपने थॉट्स को पेन डाउन कर रहे हैं ना, तो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आप एक बेटर फॉर्मुलेशन ऑफ सेंटेंस लिख पा रहे हैं, एंड इट्स ऑल दैट गेम, बिकॉज देर आर अ हेल नॉट ऑफ कॉपीज एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा आती हैं। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। व्हाट विल डिफरेंशिएट योर कॉपी विद दी अदर कॉपी? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अच्छा सा फिलोसफिकल एंगल निकाला हो जो कि आप सोच पा रहे हो कि बाकी टॉपर्स ने, बाकी एस्पिरेंट्स ने उस पर इतना विचार ना किया हो। सेकेंडली कुछ अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल्स हो, और थर्ड कि एक एक्सप्रेशन आपको हटके लगे एग्जामिनर को कि यार ये चीज़ तो हमने देखी ही नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे not all those who wanders are lost में मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक क्या था कि all those who are not wandering are actually lost। तो इसलिए रिस्क टेकिंग इज समथिंग एन innate ability to have a life worth living। सो मैंने अपना पूरा ऐसे उस एक्सप्रेशन पे लिखा, बिकॉज आपका जो टॉपिक गिवन होता है ना ऐसे के अंदर, इट इज़ नॉट द फाइनल टॉपिक पर से ऑन विच यू आर गोइंग टू राइट। योर फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन विल बी द टॉपिक जो आप समझ पा रहे हो और उस पर पेन कर सकते हो, बिकॉज एसे इज़ अ क्रिएटिव पेपर। वो आपको इतना स्कोप देता है कि आप मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सको। तो इसलिए इवन आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो जो मैंने एंड में चीज़ बोली कि आप कैसे किसी टॉपिक की एक पर्टिकुलर फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन आपके अनुसार उस पर वर्क अपॉन कर सकते हो। जैसे एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर आर एम्पायर्स ऑफ माइंड 2024 का ऐसे इंट्रिंसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, साइंटिफिक इंक्वायरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में दिया हुआ एक कोट उस टाइम पे इनोवेशन पे था, राइट, कि अल्टीमेटली माइंड ही सब कुछ कराएगा, जो आगे माइंड ही नए नए एम्पायर्स बनवाएगा, राइट। बट बिकॉज आप इसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझते हो उस पर भी पूरा ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आजकल हम इतनी ज़्यादा नॉइसेस से घिरे हुए हैं, इतने ज़्यादा हमारा अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया है। तो अल्टीमेटली अगर हम माइंड को ही बैलेंस आउट कर लें या फिर उस इन टर्बुलेंसेस में ना बहने दें, सोशल रिकग्निशन, सोशल मीडिया के प्रेशर में आके, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल एंड काम डाउन आवर माइंड, वी हैव क्रिएटेड एन एम्पायर फॉर आवरसेल्व्स। तो ये भी तरीके की इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स आप पहले वाले डायमेंशन पे तो जा ही सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दिस डायमेंशन इन अ डिटेल। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई एग्जाम्पल प्रेजेंट करें अपने एस्से के स्ट्रक्चर के अंदर, आई हैव सीन कि यू जस्ट राइट वन लाइन ऑफ दैट एग्जाम्पल और उसे आप एंड कर दोगे 2-3 लाइन्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप पर्सनैलिटी या स्टेक होल्डर या कैरेक्टर उस एग्जाम्पल के थ्रू उस एस्से में बता रहे हो, तो आप उसकी स्टोरी को तो ट्रैवर्स कराएं जो उसकी टॉपिक से लिस्ट करती है, कि उस मतलब आपके लिए एक इमोशन ब्रिंग अबाउट करना एस्से में बहुत नेसेसरी है। एंड दैट कैन बी डन जब आप गुड एक्सप्रेशन यूज़ करें, अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल्स की, आपको एक्चुअल स्टोरीज़ की, उन कैरेक्टर्स की पर्टिकुलर ट्रेट्स पता हो और वो आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सके अपने एस्से में। सो दिस इज़ an essay strategy which has helped me yield good marks, and I thank DKT platform for the opportunity given, and thank you everyone.